सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और आप लोग जानते हैं कि मैं ओनली फॉर प्रीवियस ईयर पेपर लेता हूँ, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, धोलावेरी नामक हड़प्पा नगर स्थित कहाँ पे है, ठीक है। धोलावेरी नामक हड़प्पा नगर कहाँ पे स्थित है, तो गैस मैं बता दूँ ये कच्छ में स्थित है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, मैंने कई सारे वीडियो में बता रखा हूँ कि एक नगरीय सभ्यता है, उसको हम हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, और कुछ बात उसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट से यही, ठीक है। भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाण काल शैली क्षेत्र है, भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाण शैली का चित्र है, ठीक है। पाषाण कालीन मध्य शैली का चित्र है, ठीक है। सो गैस इसका बात करें यहाँ पे, तो सो इसका आंसर है भीमबेटका में, ठीक है। कहाँ पे, भीमबेटका। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारत का पूर्वोत्तर सर्वेक्षण किस महानिदेशक ने किया था, ठीक है। सो अगर गैस बात करें यहाँ पे तो जॉन मार्शल होगा। सो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। और सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारत की पूर्वोत्तर सर्वेक्षण किस महानिदेशक ने किया था, तो जॉन मार्शल ने किया गया था, ठीक है। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, गैस कौशाम्बी राजधानी किसकी थी, तो कौशाम्बी अगर राजधानी का बात करें यहाँ पे तो वत्स्य की थी, ठीक है ना। वत्स्य कहाँ पे है, तो इलाहाबाद के आसपास की शहर के पास वत्स्य है। हम बात करें इलाहाबाद के बारे में, 2 संधि हुई थी। कब कब संधि हुई थी गैस, तो एक 12 अगस्त को संधि हुई थी। दूसरा संधि किस कब हुई थी, 16 अगस्त को हुई थी। इलाहाबाद का संधि की बात कर रहा हूँ गैस। इलाहाबाद का पहली संधि किसकी बात में हुई थी, तो पहला कौन था, लॉर्ड कर्नवालिस था, रॉबर्ट क्लाइव, और कौन था, शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। शाह आलम द्वितीय कौन था, दिल्ली का एक राजा था। और दूसरा जो संधि हुआ था गैस, सिराजुद्दौला हुआ था, जो पश्चिम बंगाल के नवाब थे, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, ठीक है। कुछ दीवानी ले लिया गया था और कुछ नहीं लिया था। सो ये था। हम बात करें यहाँ पे मगध के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है, और अंक के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। बाकी आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मगध बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। तो सबसे ज़्यादा वत्स्य पढ़े या ना पढ़े, मगध के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लें, ठीक है ना। मगध का सामना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है ना। सो अगला क्वेश्चन है, देवानक प्रियदर्शी कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य या बोध ही कौन था, या अशोक मौर्य था, ठीक है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। सो अगला देखते हैं, कनिष्ठ कुषाण वंश का राजा था। कनिष्ठ जो है कुषाण वंश का राजा था। सो हम इसका आंसर बात करेंगे तो तृतीय था। कनिष्ठ जो है कुषाण वंश का तृतीय राजा रहा था। तक्षशिला स्थित कहाँ पे, तक्षशिला भारत में ही स्थित है, ठीक है। और ये बात करें गैस तो ये अब पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है, तक्षशिला, ठीक है। ये ऊपर में है, जैसे ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है। मैप में मेरे को इतना अच्छा तो नहीं बना पा रहा हूँ, ये आपका इंडिया हो गया। तो इस वाले पार्ट में आपका तक्षशिला है, ठीक है। सो ये वाले पार्ट में हम बात करूँ तो इस वाले पार्ट में तक्षशिला है। सो ये अभी पाकिस्तान में है। ब्रह्मपुत्र भूमि संबंधित है, क्योंकि उस वाला पार्ट को पाकिस्तान ने कब्जा लिया है, ठीक है। हम बात करें ब्रह्मपुत्र भूमि संबंधित है जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, और हम गैस बात करें यहाँ पे तो बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार किसने पूरा किया था, तो किसने पूरा किया था, ठीक है ना। न्यू नहीं पूछ रहा है, किसने पूरा किया गया था गैस, तो किसने पूरा किया था, सलाउद्दीन ए, ठीक है, इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। सिलसिला संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है गैस, तो सूफी मत से संबंधित है। जहानाबाद कहाँ स्थित है, दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में, या लाहौर में, कहाँ पे स्थित है जहानाबाद गैस, तो जहानाबाद का हम बात करें तो दिल्ली में स्थित है। दीन ए इलाही एक क्या है, दीन ए इलाही क्या चीज़ है गैस, तो दीन ए इलाही का बात करें तो एक पंथ है, ठीक है। देखते हैं और भी क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन करवाएंगे, याद रखना, बहुत क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग को, ठीक है। ताकि इतना क्वेश्चन करवाऊंगा ना कि आप लोग अगर सही से कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं इतना क्वेश्चन सोच लिया हूँ आप लोगों के बीच में कर लाऊंगा।
बंगाल में स्थित अच्छा, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? लॉर्ड कर्नवालिस ने लाया था। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक संपादक कौन माना जाता है? तो केसरी, ठीक है ना, केसरी किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया गया था गाइस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा। महात्मा गांधी का डांडिया मार्च हुआ था, कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो डांडिया मार्च की अगर बात करें गाइस तो अप्रैल 1930 में स्टार्ट हो गया था। उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और उसके बाद बहुत कुछ स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जो हमारे देश कुछ दिन के बाद आज़ाद हो गया। कपला कुंडला का लेखक कौन है? तो कपला कुंडला का अगर लेखक का बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, तो यहाँ भारत में प्रथम जो आम चुनाव है वो आपका हुआ था 1952 में हुआ था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन बात करें तो मार्टिन लूथर किंग कौन था? तो मार्टिन लूथर किंग का अगर बात करें तो सी निरगो का एक नागरिक हक के लिए लड़ने वाला था। ठीक है ना, निरगो के नागरिकों के हक के लड़ने वाला था मार्टिन लूथर। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना, कब बना था? सिक्किम जो है भारत का, जो अभी भारत में है वो कब बना था? सिक्किम भारत का अभिन्न अंग गाइस। सो ये 36वें संशोधन के तहत बन गया था। 36वां संशोधन कब हुआ था आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि पूछ लिया जाता है डेट कि उन्हें अभिन्न अंग कब माना गया था। भारत का अटॉर्नी जनरल का नियुक्त कौन करता है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सो मेरे ख्याल से हर वो बच्चा बता देगा, राष्ट्रपति ही करता है। राज्य में मेरा एक क्वेश्चन है कि राज्य में जो महान्यायवादी होता है तो राज्य का कौन सा होता है? ठीक है ना, आप लोग वो मुझे बताएंगे, अगर जानते होंगे तो। नहीं जानते होंगे कोई बात नहीं, सिर्फ क्वेश्चन देखते रहेंगे। लोकसभा के दो शास्त्र के बीच समय के निम्नलिखित में से अधिक हो सकता है? ठीक है ना, 6 मंथ हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति का अगर हम चुनाव का बात करें तो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और दोनों सदनों के सदस्य से होता है। ठीक है ना। अनटोल्ड स्टोरी का लेखक कौन है? ठीक है ना, अनटोल्ड स्टोरी का लेखक कौन है? सो मैं बात करूँ B.M. कोला है। कौन है? B.M. कोला है। ठीक है ना। जेमो कनट्टियाथा कौन है? जेमो कनट्टियाथ कौन है यहाँ पे गैस? तो जेमो कनट्टिया एक हम बात करें यहाँ पे तो केन्या के राष्ट्रपति हैं, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उस पॉइंट को आप लोग देखेंगे भी नहीं। और जनगण मन कब और कहाँ पे सर्वप्रथम गाया गया था? तो जनगण मन कब और कहाँ पे गाया गया था? सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मैं बात करूँ गैस तो जनगण मन जो है आपका 1911 कोलकाता में गाया गया था। गैस देखो, जो राष्ट्रपति के बारे में पूछ लेता है ना, तो जो जैसे आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसकी लास्ट 4 मंथ, ज़्यादा दिन पुराना नहीं होंगे, 4 मंथ के जो राष्ट्रपति जहाँ जहाँ वर्ल्ड में कहाँ कहाँ इलेक्शन हुआ था, जो आप लोग करेंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। तो आप लोग उसे कर लेंगे तो कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं करेंट अफेयर भी कराऊँगा। पंजाब शोर किसे कहा जाता है? पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? ठीक है, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रांस क्रांति कब शुरू हो गई थी? ठीक है, फ्रांस क्रांति कब शुरू हो गई थी गैस? तो फ्रांस क्रांति की बात करें तो 1789 में शुरू हो गई थी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सारे जहाँ से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो सारे जहाँ से अच्छा राष्ट्रीय नामक जो बुक है वो आपको लिखा था मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। बात करें चिपको आंदोलन संबंधित है किसी से? जल के रक्षा से। चिपको वृक्ष से किससे संबंधित है? तो वृक्ष से संबंधित है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पीलिया एक बीमारी है, तो पीलिया किस चीज़ में होती है? तो पीलिया जो बीमारी है वो आपका हम बात करें लीवर का। ओ माय गॉड, पीलिया एक बीमारी है यकृति का। ठीक है ना, यकृति को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। कौन सा विटामिन खाने को पकाने के लिए क्रम को नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन खाना को पकाने के क्रम में नष्ट होता है? मतलब जब आप खाना बनाते हो वहाँ पे कौन सा बीमारी नष्ट हो जाता है? सो कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो गैस बात करें विटामिन सी, जो किस चीज़ से होता है? खट्टे पदार्थ, आंवला में स्कर्विक ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, एंजाइम जो है प्राकृतिक पदार्थों से बनी होती है, तो किस चीज़ से बनी होती है गैस? तो बात करें हम तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डी, प्रोटीन से बनी होती है। रक्त
संचालन पारदर्शी सर्वप्रथम किसने किया गया था? तो रक्त पारदर्शी सर्वप्रथम किसने किया गया था? तो हम बात करें यहाँ पे 33 का ये हो जाएगा, ठीक है ना। विलियम्स हॉब ने किया था। वन का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान को क्या कहते हैं? तो वन का प्रबंधन का रख रखाव के विज्ञान को क्या बोलते हैं? तो पीसी कल्चर तो मछली को बोलते हैं, सेरी कल्चर रेशम को बोलते हैं, ठीक है ना। और एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन को बोलते थे। क्या बचा? सिल्वी कल्चर बचा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं, सो इसका आंसर बी है, बिल्कुल सही है। और एड्स क्या है? एक वायरस है, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे भी दिया है एक वायरस है। महाराष्ट्र में स्थित पिपरी संबंधित है किस चीज़ से? जो महाराष्ट्र में जो स्थित संबंधित पिपरी, वो आप लोग को मैं बात करूँ एंटीबायोटिक कारखानाओं से संबंधित है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। श्यामपुर नाम क्या है? बर्मा का या थाईलैंड का, ठीक है। और यहाँ पे गैस पूछ दिया है, तो हम बात करें यहाँ पे थाईलैंड का नाम है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पे है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ब्राज़ील अभी थोड़ा सा न्यूज़ में रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं रहा था ज़रूर ब्राज़ील में, ठीक है। सो ब्राज़ीलिया है। अगला देखते हैं। बहुत क्वेश्चन करवाएंगे, सच्ची बोलूँ ना, इतना क्वेश्चन रोज़ कम से कम 500-600, आप लोग परेशान हो जाओगे। ये 98 का है। लिंगनाइट को प्राय कहा जाता है? तो जो लिंगनाइट को प्राय कहा जाता है वो में भी जो लिग्नाइट है आपको प्राय कहा जाता है कोयला है, ठीक है। आप देखते हैं कौन सा कोयला है। तो गैस की बात करें ब्राउन कोयला है, ठीक है ना। एक तो बायोलॉजी में आता है लिंगनाइट ऐसे कुछ करके, जो हड्डी को हड्डी जोड़ता है, और टेंडम और लिंगनाइट ऐसे कुछ करके आता है। पृथ्वी के दोनों ओर स्थित है, दोनों ओर स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के दोनों ओर जो स्थित ग्रह है वो मंगल और शुक्र है, ठीक है ना। जो पृथ्वी की एक साइड क्या है? मंगल ग्रह है, और एक साइड शुक्र ग्रह है, ठीक है ना। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। हनुमान जी के दिन से याद रख लेना आप लोग। इंदिरा मांडन स्थित है कहाँ पे? हिमालय में। माउंटेड है। देखो गाइस, कभी कभी मुझे भी हिंदी एक्चुअली में मेरा मीडियम इंग्लिश था, ठीक है। सो डेट्स वाई हिंदी के बच्चे बहुत ज़्यादा होता है, तो सो मैं इसीलिए टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, सो मुझे दिक्कत हो जाती है। आर्किटेक्ट में है, ठीक है। इनमें से कौन सा संगीतक नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा संगीतक नहीं है? तो हम गैस करें बी, ठीक है। और सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें संगीतक नहीं है, तो केलचुरान महापात्र, ठीक है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। पेपिको पिकासो एक चित्रकार थे, वे रहने वाले थे किसमें, कहाँ के? नहीं इम्पोर्टेंट है। संदीप कौर का दक्ष कहाँ पे हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चाइन मैन एक पद का जिसका, अच्छा, चाइना मैन एक पद जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो प्रयोग किया जाता है, कैसे बात करें या क्रिकेट के लिए, ठीक है। ये भी इतना न्यूज में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्रिकेट से क्वेश्चन आता है गैस। और रॉबिन सिंह क्रिकेट से जाने जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को का अच्छा, यूनेस्को का जो है कार्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपको पूछ सकते हैं, इसका अध्यक्ष कौन है, ये भी पूछ सकता है। सो कहाँ पे? पेरिस में है, ठीक है। पेरिस के पास कौन सा नदी है? सीन नदी है पेरिस में, शायद पेरिस जो है मेरे ख्याल से। और कंफर्म नहीं है, बट फिर भी आप लोग कंफर्म कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यू हैव मेड अ ट्रस्ट विथ डेंसिटी, यह कथन किसने कहा था? सो बात करें यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। डेस्टनी है, ठीक है, सॉरी। हुक्कर हिंद कविता का एक संग्रहालय की रचना है। हुक्कर हिंद कविता का एक संग्रहालय की रचना है। सो कैसे बात करें यहाँ पे, तो रामधारी सिंह दिनकर। भारत का परमाणु आयोग का अध्यक्ष कौन था? भारत का परमाणु आयोग का अध्यक्ष है। भारत का परमाणु आयोग का अध्यक्ष अगर बात करें गैस, तो देखो गैस, ये परमाणु वगैरह का जितना है वो अभी तो उससे ये प्रधानमंत्री के अंदर में ही होता है। तो R.M. चिदम्बरम है, बट ये चीज़ ये करेंट अफेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो सोडियम, सोना। हम बात करें यहाँ पे तो सोना
प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तीनों धातुओं का क्रियाशील का एक सही रूप दर्शाएं। तो क्रियाशील में बात करें यहाँ पे तो लोहा, कॉपर और Ag। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धारण ताप पर गैस के रूप में रहता है? तो गैस के रूप में कौन सा होता है? सो गैस बात करें यहाँ पे SO2। ब्लीचिंग पाउडर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सो ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम बात करें गैस तो यह रंग यह डी होगा इसका आंसर। यह रंग अपकरक पदार्थों के रंगीन कर देता है। शायद आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा कि नहीं। निम्नलिखित में से क्रम पेट्रोलियम उत्पादित उड़नशील के सही रूप में दर्ज है। जो कौन सा ऐसा पेट्रोलियम जो सबसे ज़्यादा उड़नशील होता है? तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं बता पाएगा। सारे बच्चा बताएगा कि पेट्रोल तुरंत उड़ जाता है। ठीक है। सो पहला तो मैं वही चीज़ कर दूंगा कि पेट्रोल तुरंत उड़ जाता है, फिर डीजल, फिर मिट्टी का तेल। ठीक है। भारत का भारीपन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का कारण? जल का भारीपन निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कारण होती है? सो जल का अगर बात करें गैस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CaHCO3। सो बी आंसर हो जाएगा इसका। सोडियम में एक सही इलेक्ट्रॉन की संरचना निम्नलिखित में कौन सा प्रदर्शित करती है? तो सोडियम 288 क्या करती है गैस? 281 करती है। निम्नलिखित में समीकरण रेडियो अभिक्रियाशील प्रदर्शित करता है। H2S प्लस Cl तो 2H 2H हो गया और Cl2 हो गया प्लस S 1 है तो S यहाँ पे 1 हो गया। तो सो इसका आंसर बी हो जाएगा। 10 केजी चूने के पत्थर को कितना चूना प्राप्त होता है? अच्छा 10 केजी चूने में कितना केजी चूना का प्राप्त होता है? सो 5.6 केजी। 16 ग्राम ऑक्सीजन का STP पर क्या आयतन होती है? 11.2 लीटर। मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गैस में बात करूँ यहाँ पे तो कॉपर सल्फेट एक घोल से लोहा धीरे धीरे कॉपर पृथक करने लगता है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। मैं ये भी नहीं डिस्कशन करूँगा, आगे देखता हूँ। ये इसलिए डिस्कशन नहीं करता हूँ क्योंकि फिर उसका आंसर रिलेट करने में फिर टाइम लग जाता है। डेट्स वाई इसीलिए मैं मतलब मैं ज़्यादा रिलेट वगैरह करने की कोशिश नहीं करता हूँ। ठीक है। सो मैं आपको बताऊं कि इसमें से कौन सा कथन असत्य नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन मुझे लग रहा है कि स्टील में कांस्य लोहा की अपेक्षा अधिक कार्बन होता है। पहला ही ऑप्शन गलत है। सो आंसर इसका 1 हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। सो कौन सा कथन सत्य है? सो मैं बात करूँ यहाँ पे एक ताप तथा दाब पर सब गैस समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। फिर से पढ़ें उस ऑप्शन को। एक ताप, बिल्कुल सही बात बोला कि एक ही ताप पर तथा दबाव पर सब गैस समान आयतन, ठीक है, सब गैस समान आयतन में और अणु की संख्या समान होती है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सब मतलब सब कैसे हो सकता है? तो ऑक्सीजन में होने पर पदार्थ इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य नहीं है? ठीक है, मतलब असत्य नहीं है। सो मैं बता दूं क्लोरीन के अणु और इलेक्ट्रॉन का एक ब्रांड है, ये एक असत्य नहीं है। सो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अपकरण प्रदर्शित होती है? अपकरण प्रदर्शित है। सो हम बात करें यहाँ पे तो क्यूरोफेरिक सल्फेट से कॉपर बना है। ठीक है ना। कौन सा कथन असत्य है? सो गैस बात करें यहाँ पे तो लोहा तथा स्टील को एक एलोट्रॉफी है। ये बी वाला पॉइंट असत्य है। अगला मैं ये भी क्वेश्चन नहीं करूँगा, ये भी क्वेश्चन नहीं करूँगा, ये भी नहीं करूँगा। ठीक है, कर दूँ क्या? ये बना दूँ? चलो बना देता हूँ।
सही नहीं है, चलो टाइम लग जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, अगर आप लोग को बनाना है तो आप लोग बना लीजिए। आंसर चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं आप लोग को आंसर प्रोवाइड करा दूँगा। बस नंबर बता देना कितना नंबर चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आप लोग के पास हूँ ही। तो देखते हैं, एक समान वेग से गतिशील ट्रेन एक ही यात्री के गेंद की ओर ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ेगा, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक समान वेग से गतिशील ट्रेन, एक समान वेग मतलब कोई एक समान वेग है, मतलब एक समान वेग से मतलब चल रही है गतिशील ट्रेन, कोई ट्रेन जो चल रही है, एक यात्री एक गेंद को ऊपर उछालता है तो गेंद वापस आएगी यात्रियों के हाथ में। बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या लिखा है कि जल में 2/5 भाग को अगर भरे तो बर्फ़ के टुकड़े बर्फ़ के टुकड़ा तैरता हुआ बर्फ़ के टुकड़ा पूर्णतः पिघलने पर बीकर का द्रव का सतह क्या हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से आप लोग पढ़ सकते हैं समझने के लिए कि जल से 2/5 भाग भरे बीकर, मतलब बीकर मतलब कोई कंटेनर ले लीजिए, में बर्फ़ का एक टुकड़ा कि तैर रहा है, बर्फ़ के टुकड़े के पूर्णतः पिघलने पर क्या हो जाएगा। तो अपरिवर्तन, कुछ भी चीज़ नहीं होगा, ऐसे ही कैसे ही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसका एक विशिष्ट ऊष्मा का विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होता है। सो कैसे हम बात करें विशिष्ट ऊष्मा जो है अधिकतम होता है, वो हम पानी में, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल छोड़ रहे हैं। ध्वनि तरंग क्या है, तो ध्वनि तरंगे का हम बात करें यहाँ पे, तो ध्वनि तरंग बी हो जाएगा। प्रत्यास्थ तरंगे हैं। स्थित जल में पत्थर गिरने से उत्पन्न तरंगों को क्या बोलते हैं। स्थित जल में पत्थर गिरने से उत्पन्न तरंगों के क्या बोलते हैं गाइस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं कि आपका अनुदैर्ध्य बोलते हैं या अनुप्रस्थ बोलते हैं, ठीक है। सो अनुप्रस्थ प्रगामी बोलते हैं। सो इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होती है, ठीक है। तो कौन से माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होती है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन, निर्वात में सबसे अधिक होती है। दूरदृष्टि, अच्छा ये देखो, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। दूरदृष्टि में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि में अवतल लेंस, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, एक दूरदृष्टि दोष का पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखता है। जी नहीं, दूर की वस्तु क्या होता है, हाँ सॉरी, दूर की वस्तु तो साफ दिखेगा मगर नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूर का वस्तु क्या दिखाता है। सो हम कैसे बात करें इसमें, तो दूर और पास की वस्तु साफ नहीं दिखती, बट दूर की वस्तु क्या होता है कि साफ दिखती है। सो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। दूर दृष्टि में पास के क्या होता है, दूर दृष्टि उल्टा होता है, जस्ट जो दूर क्या बात करें वो नज़दीक अच्छा दिखेगा, ठीक है। सॉरी, नज़दीक अच्छा नहीं दिखेगा। समतल दर्पण पे प्रतिबिंब होता है, ठीक ना, प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब होता है, सी आभासीय एवं सीधापन होता है समतल दर्पण पे, ठीक है। वस्तु के छोटा वास्तविक एवं उल्टा बिंब उत्तल लेंस के द्वारा बना होता है जबकि वह स्थित होती है अंतर तथा 2T के बीच में। श्वेत प्रकाश 7 रंग होते हैं तथा उसके तथ्य खोज निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने की थी। न्यूटन ने किया था गाइस, न्यूटन बहुत फेमस है। लैंकासी सेल विद्युत का एक प्रयुक्त होता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। मैथ नहीं करूँगा, ठीक है, और 4-5 क्वेश्चन करा रहा हूँ। निम्नलिखित सोर्स से प्राप्त बिजली का सबसे सस्ती सोर्स कौन है। पवन ऊर्जा सबसे सस्ती है, एयर से भाई बिजली उत्पादन कर लो। एक ट्रांसफर कार्य करती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सब मेरे ख्याल से बना लेंगे, ठीक है। वोल्टेज को क्या करता है, कम और इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है, सी हो जाएगा।
यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को परिवर्तन कौन यांत्रिक यहाँ पे देखो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को फिर से क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन, ठीक है। और गैस विद्युत जनरेटर ही काम करता है, जो एक देखते होंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेट कर, मतलब इंजन है, इंजन यांत्रिक हो गया मतलब मैकेनिकल का पार्ट हो गया, विद्युत में कन्वर्ट कर देता है डायनेमो। अगला क्वेश्चन है कि 86 में बात कर रहा हूँ कि एक किसी तार को विशिष्ट प्रतिरोधक निर्भर करती है, किस चीज़ पे निर्भर करती है, तो एक तार के पदार्थ पे निर्भर करती है, सो डी हो जाएगा एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। कोयला तो ऐसे भी हो नहीं सकता है, ठीक है, कोयला तो हरगिज नहीं हो सकता है गैस। और मैं बताऊँ नाभिकीय विखंडन तो हरगिज नहीं होता है, संलयन के द्वारा होता है, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरल आवर्ती गति में एक ऐसा आवर्ती है जिसका पर्यतन बल अनुक्रमान्वित होती है, सो विस्थापन, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस हाँ, बाकी आपका ये इजी थोड़ा सा कुछ बता दूँ। निम्नलिखित किसके द्वारा प्रदूषित नहीं होती है, निम्नलिखित किसके द्वारा प्रदूषण नहीं होती है, तो जान अभी इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कार वगैरह है उनका बहुत ज़्यादा अभी देखते होंगे मार्केट में चर्चा में है, सो इसका आंसर ट्रेन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कार है जो ट्रेन है। बाकी मैथ नहीं करवाऊँगा मैं, सो कुछ यही था बाकी। सो थैंक यू, बाय बाय।